थे भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई भारतीय वीर सपूत शामिल हुए। कितना विराट होता होगा वो जीवन जिसके सामने काल का कद भी बौना सिद्ध हो जाए। कितने जुनून से जी जाती होगी वो जिंदगी जिसे मृत्यु जैसे अपावन तत्व का असमय स्पर्श भी अमर होने से न रोक पाए। आज एक ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व की जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष, उत्साह, शौर्य और चिंतन की समग्रता को परिभाषित करने वाले क्रांति के पर्याय पुरुष अमर शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। इस पावन जयंती पर लाइव यूपी न्यूज़ 24 उनको सादर नमन करता है। चलिए आज उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपको इस वीडियो में देते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई भारतीय वीर सपूत शामिल हुए। कुछ ने बापू के बताए मार्ग को अपनाते हुए अहिंसा के पथ पर आज़ादी की राह चुनी, तो कुछ अंग्रेजों से आंख में आंख मिलाकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर आजादी की मांग की आवाज को हर देशवासी के कान तक पहुंचा दिया था। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आजादी की मांग को जारी रखा। अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी, लेकिन तय तारीख से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। सेंट्रल असेंबली में जो बम धमाका हुआ था, उसके बाद पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल हो गया। शहीद भगत सिंह ने आज़ादी की जंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो धमाका किया था, उसका असर अब पूरे देश में गूंज रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अब पूरा देश खड़ा हो गया था। अपनी मांग को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया था। इसका उद्देश्य यही था कि चोट किसी को न पहुंचे, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश तक पहुंच जाए। उनके साथ बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा तो सिर्फ शुरुआत थी। भगत सिंह का आंदोलन जेल की सलाखों के पीछे से भी जारी रहा। उन्होंने लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार से पूरे देश के युवाओं को एक तरह से इस आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। उन्होंने अपने इस आंदोलन के जरिए एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी भगत सिंह को याद कर हर कोई उन्हें सलाम करता है। भगत सिंह हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के जानकार थे। ऐसे में उन्होंने देश भर में अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास जारी रखा। वहीं अदालत की कार्रवाई के दौरान जब कोर्ट में पत्रकार होते तो भगत सिंह आज़ादी की मांग को लेकर जोशीले बातें करते, जो अगले दिन अखबारों के पन्ने पर नजर आती और हर नागरिक का खून आज़ादी के लिए खौल उठता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का विरोध पूरे देश में शुरू होने लगा था। माहौल बिगड़ने के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह को चुपचाप एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे ही फांसी दे दी। इस दौरान कोई भी मजिस्ट्रेट निगरानी करने को तैयार नहीं था। शहादत से पहले तक भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे। भगत सिंह की शहादत को लेकर आपके ज़हन में कौन सी कहानी याद है? हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह की कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।